अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, चाहे वो किसी चीज़ को पढ़ के सीखना हो, चाहे किसी चीज़ को देख के सीखना हो, लेकिन सीखने की प्रक्रिया हमेशा बनी रहती है हर इंसान के जीवन में। आज इसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों ने महाभारत का नाम जरूर सुना होगा। महाभारत एक ग्रंथ है। आप लोगों ने महाभारत शायद देखा भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग सीखे होंगे महाभारत से, लेकिन क्या उस चीज़ को आपको पता है कि वो चीज़ आप सीख चुके हो और आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। महाभारत एक महान ग्रंथ है। ये सभी जानते हैं कि महाभारत हिंदू धर्म में एक महान ग्रंथ है जो हमें जीवन के सभी रूपों की झलक दिखाता है। ये ग्रंथ परिवार, समाज, राज्य, धर्म और नीति से जुड़ा पाठ पढ़ाता है। वर्तमान समय में भी जीवन को सही तरीके से जीने और सही निर्णय लेने के लिए हमें ग्रंथ की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम इस ग्रंथ से कुछ जरूर सीख लें ताकि हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाए। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपने जीवन में महाभारत को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं जो आप खुद को भी पता नहीं है कि आप उस चीज़ को सीख चुके हैं। आप लोगों ने महाभारत में दुर्योधन को उसके मामा शकुनी की गलत संगति मिली। आप लोगों ने देखा कि दुर्योधन को अपने मामा के साथ गलत संगति मिलने की वजह से उसका पतन हो गया था। ऐसे ही जीवन में अगर आपकी संगति सही होगी तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी संगति गलत, दुष्टाचारी और ऐसे मानव के साथ हो जाती है तो आप जीवन में कभी ऊंचाइयों तक नहीं जा पाओगे। इसलिए जरूरी है कि वैसे ही संगत बनाओ जो आपको जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाए। श्री कृष्ण की रणनीति ने ही पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत दिलाई थी, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट रणनीति थी। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आप लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। महाभारत युद्ध में द्रौपदी द्वारा कहा गया यह कथन अंधे का पुत्र अंधा महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना और इसके बाद परिवार, समाज, राष्ट्र का पतन होता चला गया। इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर कोई गलत है तो उसके साथ कभी संगति मत करो। मनोरंजन के रूप में शुरू हुए चौसर के खेल में पांडवों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए, सारी मर्यादा भंग कर दी। इसलिए जरूरी है कि अपने शौक को हमेशा उतना ही रखिए जितना कि आपको जरूरत है। हर किसी पर संदेह करके जीवन नहीं जिया जा सकता। आप हर किसी पे संदेह करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी बुराई है। खासकर ऐसे सच्चे दोस्त पर जो सही राह दिखाएं और पतन से बचाएं। वैसे दोस्त, वैसे मित्र, वैसे भाई, वैसे कोई भी, वैसे पिता, किसी के साथ भी अगर ऐसे करते हो तो ये महापाप है। महाभारत में पांडवों ने अपने मित्र श्री कृष्ण की हर बात पर अमल किया और विजयी हुए, जबकि दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझा और उसके उचित प्रस्तावों को टुकरा कर अपनी मृत्यु की नजदीक पहुंचा लिया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के लिए बहुत ज्यादा भावुक थे, इसलिए कभी भी लाइफ में
ज़्यादा भावुक मत होइए, क्योंकि भावुक होना भी कभी-कभी विनाश का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र जो थे, वो भावुक हो गए। उन्हें सही-गलत का फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके वजह से उनके पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य भेदना चाहते हैं, तो एकलव्य जैसा जज्बा रखिए। अपने जीवन में हमेशा जुनून रखिए, हमेशा मेहनत करने का, हमेशा जुनून से काम करने का, हमेशा कुछ करते रहने का जुनून रखिए, क्योंकि यही जुनून आपको आपके लाइफ में बहुत दूर तक लेकर जाएगी। महाभारत में युधिष्ठिर दंड की बजाय माफी के पक्षधर थे, लेकिन उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें बहुत बार आहत किया। यहाँ तक कि भीष्म पितामह ने उन्हें उपदेश दिया कि राजधर्म में दंड की जरूरत हमेशा होती है। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अक्षम्य गलतियों की माफी देना बहुत बड़ी भूल होती है। मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर किया, जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ देखा, जो चीज़ रियलाइज़ किया, जिस चीज़ को समझने की कोशिश की, जिसे देखकर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया, अपनी बातें इस वीडियो में शेयर कर दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।